तरलगत तया चौद्धव कास्य। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नेगी रावा ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो होने वाला है, आज भागवत का चौथा दिन है। चौथा दिन का मतलब है कि भगवान कृष्ण का जन्म होएगा आज और आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा भगवान जी का। चलिए आप सबको मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे पता। अभी हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं कुछ ले। दिन का 1:30 बज रहा था और इतनी तेज़ धूप थी, आज ही पता चला इतनी तेज़। मेरे को तो पसीना ही आने लग गया। और फिर उसके बाद हम चीज़ की दुकान में गए और हमने यहाँ से टॉफ़ी वगैरह ली और बिस्किट लिए छोटे पैकेट। ओम प्रहलादस्तालधारी तरलगत तया चौद्धव कास्य धारी वीणाधारी सुररसी गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर हुए। माताओं को मेरा कोटि कोटि व्यासपीठ से प्रणाम स्वीकार करें। आज हम सब लोग कितने बड़े भागी हैं। यही अवसर आवत कठिनाई, ये जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये ऐसे प्राप्त नहीं हो रहा। कितने पुण्य करने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का ध्यान। अब अग्नि चिता में अग्नि जल प्रहलाद भगवान का स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते देखते आग की लपटें बढ़ने लगी और होलिका जलकर राख हो गए। लेकिन प्रभु की जिस पे कृपा हो जाती है उसका बाल न बांका हो सकता है। और सुंदर सी एक दिव्य अग्नि निकली, शीतल अग्नि निकली और प्रहलाद वैसे उस अग्नि से वैसे ही प्रकट हो गया, खड़ा हो गया। ये जब हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे ये क्या हो गया। जिस बहन को ब्रह्मा का वरदान था आज वो वरदान भी फेल हो गया। और नारायण नाम में इतनी बड़ी शक्ति कि उसने प्रहलाद को नाम लेकर उसको बचा लिया। फिर हाथ पकड़ कर कहा, अरे प्रहलाद तू नाम छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। बोले नहीं पिताजी, आपने बहुत कुछ मेरे साथ कर दिया, यदि मुझे छोड़ना होता तो मैं उसी दिन छोड़ देता। लेकिन मेरा भगवान और हर जगह मेरा भगवान तो आप में भी तो है, आप उसको क्यों नहीं देखते। मुझ में भी है भगवान, इस अग्नि में भी भगवान है। जो लोग यहाँ बोले परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रभु सभी जगह है, हरि व्यापक है। वो तुम में भी है, मुझ में भी है और इस खंभे में भी है। जैसे कहा कि इस खंभे में तेरा भगवान है, बोले इस खंभे में मेरा भगवान है। भगवान ने कहा आज तो भक्त की ने परीक्षा ले लिया, आज तो भक्त ने फंसा दिया। यदि मैं उस खंभे में नहीं जाऊंगा तो भक्त का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। और भगवान ने उस खंभे में चले गए। अब कहा हिरण्यकश्यप ने कहा कोई धनुष लाओ, कोई कुछ लाओ, कोई कुछ लाओ, कोई मोगरा लाओ, भेदन करो। खूब भेदन किया गया उस खंभे का, फिर भी नहीं फूटा। अब हिरण्यकश्यप भेदन कर रहा है, पसीना आ रहा है, लाल पीला हुआ है, थक गया, फिर भी भेदन कर रहा है। जैसे ही भेदन किया मेरे प्रभु हिरण्यकश्यप, मेरे प्रभु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान। जैसे ही नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, इतने भयंकर हैं कि ऊपर से तो शेर के जैसे हैं और नीचे मनुष्य जैसे दिखते हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, डर गया।
भगवान खंबे से निकले और हिरण्यकश्यप को पकड़कर घसीटते हुए चौखट पे ले गए और अपनी गोदी में लिटाया और उनके मोटे मोटे नाखूनों से उनके पेट पर ऐसे फाड़े दबाए कि जैसे ही प्राणांत होने वाला था, मृत्यु होने वाली थी, रुक गए। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ऐसे नहीं मरने वाला। पता है मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद है, पेट फट चुका है फिर भी अभी प्राण है। बोले मैं ऐसे नहीं मरने वाला। बोला मुझे हो नरसिंह भगवान की बालियों की सेवा करते हुए जय श्री हरि। जय हो जय हो। जय हो। छठो खब फाड़ी के दिन प्रहलाद बचायो, दिन प्रहलाद बचायो रे बाबा, दिन प्रहलाद बचायो। तीन लोगों माँ धर्म थापी के सत्य को वंश बढ़ायो, सत्य को वंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को वंश बढ़ायो। निकली छठो खब फाड़ी के दिन प्रहलाद बचायो, दिन प्रहलाद बचायो रे बाबा, दिन प्रहलाद बचायो। तीन लोगों माँ धर्म थापी के सत्य को वंश बढ़ायो, सत्य को वंश बढ़ायो रे बाबा, सत्य को वंश बढ़ायो। हिरण्यकश्यप मारी, हिरण्यकश्यप मारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह भगवान की जय हो। दैत्यों का वहीं पर प्राणानाम हो गया, गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोले कश्यप भगवान की भगवान तो यही चाहते थे। अब धीरे धीरे समुद्र का मंथन हुआ। उससे पहले भगवान का सुंदर सा स्तुति कर रहे हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय भगवान की स्तुति करी। धीरे धीरे मतना शुरू हुआ। मतन हुआ तो सबसे पहले कौस्तुभ मणि नाम का रत्न निकला जो भगवान इंद्र को दिया गया। फिर मथना शुरू हुआ तो कल्प वृक्ष का नाम का वृक्ष निकला जो स्वर्ग में है। उसके बाद ऐरावत नाम के हाथी निकला जो इंद्र का है। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु ने धारण करी हुई है। उसके बाद हलाहल नाम का विष निकला जो भगवान शंकर के गले में हाहाकार मच गया। सारे देवता दैत्य मूर्छित हो गए, कहाँ जाएं। भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर ने कहा लाओ ये विष मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर ने उसी दिन विष को धारण किया और उसी दिन से वो नीलकंठ भगवान बने। बोलो नीलकंठ भगवान की। उसके बाद मथना शुरू हुआ तो लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब जैसे लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ सभी दैत्य और देवता टक टक नजर मिलाए। अरे किसके गले में फूल माला पहनाएंगे, किसके गले में फूल माला पहनाएंगे। ब्रह्मा जी के पास में जाती है। अरे हैं तो बड़े ठीक ठाक। यदि चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र शारदा, चतुर्मुख भी हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, लेकिन बूढ़े से हैं, पसंद नहीं आए। लंबी लंबी दाढ़ी है, 4 मुख हैं, कैसे वर्ण करूं। शंकर जी के पास में गए। अरे हैं तो बड़े सुंदर, कर्पूर गौरव, हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन उसके बाद मंथन शुरू हुआ तो अब क्या निकला, मदिरा। क्या निकला, सोमरस।
सोमरस निकला तो देवताओं ने कहा, अरे देखो सब कुछ तो देवताओं को प्राप्त हो रहा है, हमें भी तो कुछ दीजिए। अब देवताओं को सोमरस दिया। जैसे देवताओं ने सोमरस पिया, सारे मत वाले हो गए, सब नाचने लगे। अब फिर उसके बाद मंथन हुआ तो अब अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला तो एक ने कहा नहीं हम पिएंगे, एक ने कहा अरे मंथन तो इसी के लिए हुआ है कि अमृत निकलेगा तो सब मिलके पिएंगे, क्या तुम्हें पता नहीं है? देवताओं ने कहा हमें सब कुछ पता है, ये बहुत कीमती चीज है, इसको ऐसे नहीं पिया जाता। बोले कैसे पिया जाता है? बोले इसके लिए पंक्ति लगानी पड़ेगी। बोले ठीक है पंक्ति लगाते हैं। आप पहुंचा सुरभान नाम का सर हमारे बीच में इस क्षेत्र की लोक प्रिय निगम पार्षद बहन शशि चांदना जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के दरबार में तो सब समान होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ की सेविका हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और अपनी जंजीरें खोली और उसको लेकर पहुँच गया कंस के पास। कंस ने देखा अरे आकाशवाणी हुई थी कि जो तेरा काल होगा वो तो काला होगा, लेकिन ये तो कहीं से काला नहीं है। भगवान की माया है ना, भगवान माया बड़ी खतरनाक रास्ते हैं। यदि पहले को काला बना देते तो पहले ही मर जाता तो फिर लीला कैसी चलती, कंस का अत्याचार कैसे रोकते भगवान? सभी भगवान की माया है। जैसे चाहे भगवान नचाते हैं, जैसे चाहे भगवान जो कर रहे हैं। कंस ने देखा, इधर उधर देखा, कभी आंखें देखी कभी ना। यदि कहीं पर होगा और आपका जन्म जो है वो नंद के घर में यशोदा के गर्भ से होगा, आप जाइए और योग माया के द्वारा माँ के गर्भ में, माँ यशोदा के गर्भ में योग माया चली गई। अब भगवान भी धीरे धीरे जन्म लेने के लिए तैयार है। अवतार ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब भगवान का जन्म होने वाला है। जैसे ही भगवान माता के सामने पहुंचे, शास्त्र कहता है, भागवत में लिखा है कि जब भगवान राम अवतार में आए तो छोटे बच्चे, उस समय आनंद उत्सव मनाना था, लेकिन आज भगवान यदि छोटे बच्चे के रूप में आते और यदि वहां रोज आते तो फिर कंस तो उसी समय मार देता। देवकी के गर्भ में भगवान एक छोटे से बालक के रूप में पहुंच जाते हैं कि सत्यम प्रसत्यम प्रसत्यम सत्य योनि निहितम सत्य सत्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं सबकी गर्भ में जाते हैं। और उसके बाद जो योग माया है वो यशोदा के गर्भ में जाती है और यहाँ से जैसे ही भगवान का जन्म होता है सारी बेड़ियाँ खुल जाती है और वसुदेव भगवान पहुंचे भगवान, और वहां से जो योग आया है अपने बालक को माँ यशोदा के आंगन में रख दिया। योग माया को लेकर वापस कारागार में बंद कर दिया। कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम आई कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया ने लो बधाई। जय हो श्री हरि, जय हो वृंदावन हरि लाल की।
जय